मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। जी डालें और इसके उपरांत तुरंत सिंचाई करें। इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे घोलकर छिड़काव करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान में तापमान। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मकुंदा, जिला सागर के कृषक अतुल श्रीवास्तव ने। ये वर्षा जल संरक्षण के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो अतुल श्रीवास्तव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हम आप सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। इस शरीर का 70% हिस्सा जल है और इस धरा का भी 70% हिस्सा जल है। इसलिए प्रकृति से जो जल मिल रहा है हमें उसे सहेजना चाहिए। प्राचीन काल में कुएं, बावली, तालाब, सरोवर यह सब जल संग्रह के केंद्र थे। अब कुएं तो बहुत कम दिखलाई दे रहे हैं। अब हमें पुनः उस तरफ बढ़ना पड़ेगा। कुएं हमें फिर बनाने पड़ेंगे। जहां कुएं बचे हैं उन्हें सुरक्षित रखना पड़ेगा, उन्हें गहरा करना पड़ेगा ताकि बारिश का पानी हम सुरक्षित रख सकें। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिसे किसान मिलकर कर सकते हैं, जैसे खेत के निचले स्थान पर रिचार्ज स्ट्रक्चर लगाएं, जहां बरसात का पानी इकट्ठा होता हो। पुराने कुएं और नलकूपों को बरसात से पहले रिचार्ज करने की तकनीकों को अपना ले, जिससे भूमि का जलस्तर बढ़े और नलकूपों से भरपूर पानी आए। किसान संगठन बनाकर शासन प्रशासन की सहायता से नदी नालों में स्टॉप डैम और ढाल के विपरीत चेक डैम का निर्माण करवा सकते हैं। बरसात का जल सहेजने के कई उपाय हैं। हम छोटे छोटे गड्ढे बना लेते हैं, कहीं सोखता गड्ढा बना लेते हैं, कहीं चेक डैम बनाते हैं, कहीं स्टॉप डैम बनाते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में भी बांध बनाया जा रहा है। हम एक बहुत बड़ा बांध बना रहे हैं जहां से जल संग्रह करके हमारी योजना है कि हम बिजली भी थोड़ी पैदा करें। जो नदियों का पानी है उसे चेक डैम के माध्यम से हम रोकते चलें, इधर उधर ना जाए, इसलिए पक्के तटबंध बना लें ताकि पानी कहीं इधर उधर ना जाए, बरसात का पानी उसमें जाए, प्रवाह हो। हमें जल संग्रह के लिए और जल उपयोग के लिए ऐसी फसलें लगानी चाहिए जो पानी का कम प्रयोग करें, अधिक विस्तार पाएं। हमें दलहन और तिलहन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अरहर है, लोबिया है, मूंग है, ऐसी फसलें हमें लगानी चाहिए जिससे कम जल में अधिक उत्पादन होता है। साथ ही हमें सिंचाई के उन साधनों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन सिद्ध हो, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप। तो इसमें स्प्रिंकलर सिंचाई है, ड्रिप सिंचाई है, इस सब के बारे में हमें विचार करना चाहिए। कई एरिया में किसान जानकारी के अभाव में पूरे साल के दौरान ऐसी फसलें लेते हैं जिसमें सिंचाई जल अधिक लगता है। इसलिए फसल चक्र का ध्यान रखें और फसल चक्र में दलहनी फसलों को जरूर शामिल करें। बरसात से पहले खेतों में मेड़बंदी करें जिससे खेत का पानी खेत में रहे। प्रयास करें कि खेतों में अधिक से अधिक कंपोस्ट खाद का प्रयोग हो। ऐसा करने से फसलों में सिंचाई का अंतर बढ़ जाता है। आप खेत में सबसे निचली जगह पर तालाब बनवा सकते हैं। ढलानों पर छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण करवा सकते हैं जिससे बरसात का पानी इकट्ठा हो सके। ऐसा करने से भूमि का जलस्तर बढ़ता है और यदि बड़ा तालाब है तो सिंचाई के लिए भी उसका प्रयोग कर सकते हैं।
1 एकड़ या इससे अधिक एरिया में तालाब निर्माण के लिए शासन द्वारा अनुदान भी देय है। प्रिय किसान भाइयों, देवियों, सज्जनों, अभी मैं जल संरक्षण को लेकर आपसे कुछ बात कर रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बातों पर आप विचार करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर ध्यान रखेंगे और हमारे विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो शिक्षण और प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जल संग्रह के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन बढ़ाने के क्षेत्र में अगर आप ध्यान रखेंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा और जो असिंचित क्षेत्र है वहाँ सिंचाई के साधन भी बढ़ेंगे। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।